हेलो दोस्तों, एक और व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जो है दोस्तों मैं अपनी शादी से लगभग 1 हफ़्ते बाद बना रहा हूँ। मतलब तो सारा काम ख़त्म हो चुका है और शादी वग़ैरह हो चुकी है, सारे फंक्शन हो चुके हैं। जो भी गेस्ट आए हुए थे जो मतलब थोड़ा-सा शादी के 2-3 दिन, 4 दिन तक रुकते हैं, वो सब लोग चले गए हैं। मतलब अब बिल्कुल पहले जैसा माहौल हो गया है। जैसे कि केवल घर के लोग रहते हैं घर पे और सब कुछ पहले जैसा। तो उससे पह और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ, बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर जो है भाभी जी को दिखाइए, आप आपने अपनी वाइफ़ को नहीं दिखाया। आपने केवल अपने फ़ोटो डाले व्लॉग में और अपना व्लॉग बनाया लेकिन वाइफ़ की फ़ोटो नहीं डाली। तो बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों को मैं अपनी वाइफ़ से भी मिलाऊँगा, उनकी फ़ोटो, वीडियो सब दिखाऊँगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको बता दूँ कि उनका कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो फ़िलहाल अपने मायके में हैं, अपने घर पे हैं। तो और एक चीज़ और है, मैं आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे फ़ोन में भी उनका एक फ़ोटो तक नहीं है भाई, विश्वास करोगे? तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊँगा और उनकी फ़ोटो भी दिखाऊँगा। तो एनीवे तो अभी हम जो है गाइस फ्री होके जो है ना कुछ सोचा आज आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, कुछ बातें शेयर करता हूँ और क्योंकि भाई मेरे व्लॉग में मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है मेरे ब्लॉग में ऐसे भी हैं भाई जिनकी खुद की फैमिली है, बहुत से लोग शादीशुदा लोग हैं और ह मतलब हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं हम मेरे इस चैनल पे। तो जो है सभी को पता है भाई कि अब हम चलो मेन मतलब टॉपिक की बात करते हैं, जिस टॉपिक का ये टाइटल है, ओके? तो देखिए भाई शादी में जो है ना बहुत से लोग आते हैं, तरह-तरह के लोग आते हैं, चाहे मैं लड़के वालों की तरफ की बात करूँ, चाहे लड़की वालों की तरफ की बात करूँ और आप मतलब हम सब जिसकी भी शादी होती है, जो शादी करता है, तो चाहे वो जितना भी पैसा खर्चा कर दे, चाहे जितना जो चीज़ वो कर दे, लेकिन कुछ लोग, कुछ पर्सन्स और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं भाई कि वो कोई न कोई कमी ज़रूर निकाल देंगे। होता है कि नहीं होता है? आप ये मतलब भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे मन में और दिल में जो है ना कोई बात होती है, तो मैं मतलब ज़्यादा ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता हूँ। तो वो मैं ना मतलब शेयर कर देता हूँ, तो मेरे जो दिल का बोझ है, जो मेरे मन का बोझ है, वो थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। और आप सब लोगों को भी मैं अपनी फैमिली मेंबर जैसे ही मानता हूँ, तभी मैं सब चीज़ें बातें शेयर करता हूँ। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मुझे वो ये सब बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। तो भाई कुछ गेस्ट और कुछ रिश्तेदार लोग भाई ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ मतलब आपकी इंसल्ट करना जानते हैं। वो इंसल्ट करने पे लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपकी इंसल्ट हो, आपका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। हालाँकि वो आपके काम में मतलब आपकी शादी में आएँगे, आपके तिलक में आएँगे, आपके घर आएँगे, बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो लोग इतना आपसे जलते हैं कि बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। और मैं बात कर लूँ कि कुछ मैं जो है ना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब शायद अब मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे खुल के नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि भाई इस मतलब पृथ्वी पे इस जहाँ पे तरह-तरह के लोग होते हैं, भाँति-भाँति के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग-अलग होती है और सबके मन के मुताबिक हर काम नहीं हो सकते हैं। चाहे मैं अपने घर की बात करूँ, चाहे मैं लड़की वालों के घर की बात करूँ और च मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो सबके मुताबिक सबके मन के हिसाब से हर इंसान कोई काम नहीं कर सकता है। इंसान अपने हिसाब से ही वो काम करता है। और जो है उम कुछ भाई रीति जैसे कि मैंने शादी अमेठी ज़िले से किया, ठीक है? तो वो ज़िला पड़ता है अमेठी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव में कोई न कोई तरह-तरह के मतलब नए रीति-रिवाज होते हैं, कुछ रस्में होती हैं, वहाँ की परंपरा होती है। तो उसको ना हम बदल सकते हैं, ना हमारे घर के लोग बदल सकते हैं, ना ही वो लोग खुद बदल सकते हैं। तो कुछ परंपरा होती है गाँव साइड में, जो कि शहर के लोगों को पसंद नहीं होती हैं या फिर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, तो उसके लिए भी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और फिलहाल हमारे रिश्तेदारों ने कुछ वो कहा 2-4 बातें, तो अब फिलहाल मुझे सुनना पड़ा, वो एक अलग बात है और फिलहाल जो है मतलब वैसी कोई बात नहीं और जैसे भी था, जो भी था भाई सब फिलहाल महादेव की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भाई सब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई और मतलब जैसे होना था सब अच्छा हो गया और फिलहाल भाई एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो मन है, ये मन की जो इच्छाएँ हैं, वो अनंतहीन हैं। वो कभी भी
किसी भी इंसान की पूरी नहीं हो सकती हैं। चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा हो, रुपया हो, चाहे कुछ भी हो ए टू ज़ेड, तो इंसान की इच्छाएँ कभी नहीं पूरी हो सकती हैं। और बस मैं ये मानता हूँ कि सबसे इंसान का सबसे बड़ा चीज़ ये होती है, इंसान अगर खुश है, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है, इंसान का खुश होना ज़रूरी है। आपके पास चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, अगर आप खुश नहीं हो, आपके फैमिली वाले खुश नहीं हैं, तो सब आपका बेकार है। तो आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसी में खुश रहना आप लोग सीखिए और ज़्यादा लोगों से ज़्यादा इम्प्रेसिव ना हो, ज़्यादा मतलब उनसे कोई आशा ना रखिए कि हमें उनसे कोई आशा है या हमारे साथ वो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने पे भरोसा रखना है और जो आपके पास है, वही आपको खुद अपना समझना है और किसी का भाई कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ़ अपने आप पे भरोसा रखिए और फिर तो भाई मन की इच्छाएँ अनंत ही हैं। मैंने आपको फिर से बताया कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है और जो है सब ठीक है भाई। तो तरह-तरह के लोग होते हैं भाई, चाहे और मतलब कुछ भाई लड़के हमारे लड़के वालों की तरफ से होते हैं कि वहाँ की बुराई निकालना। अब भाई एक बाप जो है ना मतलब ये कहने वाली बातें नहीं होती हैं, ये सच बातें होती हैं। अब जिसके पास भाई बहुत सारा पैसा होता है, नंबर 2 का पैसा आता है या फिर मतलब जो महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो भी हो मतलब सब तो कमाते नहीं हैं भाई। तो हर लड़की का बाप ये नहीं सोचता है कि मैं अपनी लड़की को जो है कोई कमी निकाले या कोई किसी चीज़ में कमी निकाले, तो हर तरह के लोग होते हैं। तो भाई जो भी अब जो इंसान जो एक-एक रुपए जोड़ के हर महीने इतनी मेहनत से सालों से रुपए जोड़ के अपनी बेटी की शादी करता है, उस इंसान से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और सबसे और एक चीज़ है कि हम सभी लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं और तरह-तरह के फंक्शंस देखते हैं कि कैसे मतलब कितनी भव्य शादियाँ आजकल हो रही हैं। शादियाँ भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते जो है वो जर्जर होते जा रहे हैं। रिश्तों में वो मजबूती नहीं नहीं है आज के समय में। तो केवल जो है बस लोगों को फ़ोटो खींचना है, अच्छे से अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, भव्य शादियाँ होनी चाहिए। तो भाई आप ये सोचो कि जो हमारे पास में है, वो बहुत से लोगों के पास में तो वो भी नहीं है। उन लोगों के लिए वो चीज़ एक सपना है। अब सपोज़ दैट जैसे कि मैं बहुत से लोग शादियों में लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। मतलब फ़ज़ूल की चीज़ों में खर्चा कर देते हैं और जो गरीब लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि का मैं कैसे भी ऐसे अपनी बेटी की शादी कर दूँ, अपनी बेटी को मैं अच्छे से विदा कर दूँ। तो यही सब चीज़ें होती हैं और मैं सिर्फ़ एक बात बता रहा हूँ कि और बहुत से लोग भाई ये सोचते हैं कि यहाँ की व्यवस्था नहीं अच्छी थी, ये नहीं था, इनको ये करना चाहिए था या फिर ये नहीं था, वो नहीं था। तो लोग भाई क्या है कि आप उनको निमंत्रण दोगे, ठीक है? आएँगे और खाएँगे खाना मतलब अब वो तो एक कंपल्सरी मतलब मेरा कहने मतलब ये नहीं है कि वो खाएँ ना या फिर वो ना करें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है आएँगे, खाएँगे, आपकी कमियों को निकालेंगे और 2-4 बातें लोगों से भी कहेंगे। उनके यहाँ तो भाई ऐसा न ये नहीं था। उनके यहाँ तो ये व्यवस्था बेकार थी, खाना अच्छा नहीं था, डेकोरेशन अच्छा नहीं था, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब खाने को तो खाते हैं और बुराइयाँ भी निकालते हैं और 2-4 लोगों से शेयर भी करते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं, यही सब मैं मतलब बातें सोचा आप लोगों से करूँ और इस ब्लॉग के बाद में अब शादी-वादी का मतलब शादी के टॉपिक का कोई ब्लॉग नहीं आएगा। तो बस यही लास्ट मतलब ब्लॉग है और काफ़ी दिनों से मैंने एसजीपीजे का ब्लॉग भी नहीं डाला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ठीक है, तो मैं अब आगे का ब्लॉग जो है 1-2 ब्लॉग के बाद में अब मैं हॉस्पिटल का ब्लॉग डालूँगा कि जैसे कि ये मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मार्च के महीने में छुट्टी कितने दिन रहेगी, हॉस्पिटल में कितने दिन ओपीडी बंद रहेगी, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूँगा। 1-2 कमेंट आए थे कि सर मार्च के महीने में ओपीडी कितने दिन बंद रहेगी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। समथिंग मुझे हो गया लगभग 1 महीना हो गया मैंने हॉस्पिटल के व्लॉग नहीं डाले हैं, तो बहुत जल्द मैं और आप लोगों को जानकारी दूँगा, ठीक है? और दोस्तों एक चीज़ और है कि शादी जब किसी की होती है, चाहे वो लड़की की हो या फिर लड़के की तरफ से हो, ठीक है? तो बहुत सारे अरमान्स होते हैं कि मैं अपनी शादी में ये करूँगा, मैं अपनी शादी में ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये होगा, वो होगा।
तो भाई मैं ये कहूँगा कि अ, मतलब जितना आपके किस्मत में होगा, जितना आपके भाग्य में होगा, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा भाई कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज़ है कि जैसे मैंने खुद अपनी शादी में सोचा था कि मैं हर एक चीज़ का व्लॉग बनाऊँगा, मैं सब कुछ दिखाऊँगा, कैसे क्या होता है, कुछ रीति-रिवाज़ होती हैं। तो मैं खुद कहूँगा कि मैं थोड़ा-सा केवल मैं दुखी हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बना पाया। और क्योंकि भाई ऐसा होता है कि कुछ आपके रिश्तेदार होते हैं ऐसे, कुछ गाँव वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका आपका व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, पता सबको है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप एक समाज में रह रहे हो और सामाजिक हो और सबके साथ में मिलके चलना है, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे ही भाई जितना मुझसे हो सका जितना मुझसे हो सका और जितना भी मतलब मैं ब्लॉग बना पाया, वो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट मतलब जैसे कि पहले का वीडियो जब मैं यहाँ पे घर पे था, जैसे तेल पूजन होता है और जो तैयारियाँ होती हैं, वो सब का मैंने ब्लॉग दिखाया। उसके बाद में बारात का ब्लॉग मैंने यहाँ से शूट किया। जैसे जब मैं घर थोड़ा बहुत पूजा-पाठ हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा वो ब्लॉग, ठीक है? पूजा-पाठ हो रहा था, तो वहाँ का व्लॉग मैंने बनाया क्योंकि वो मैंने खुद अपने घर पे बनाया, वो हमारे यहाँ का व्लॉग है। उसके बाद में फिर जो मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ पे मतलब ठीक है, जब घर से निकलने के बाद में कुआँ में आया जाता है, वो सब का मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग आपको बना के दिखाया। और जब मैं घर से निकल रहा था, तब मैंने व्लॉग बनाया। उसके बाद में रास्ते का 1-2 मिनट का व्लॉग बनाया। आप सभी लोगों ने जितने देखा होगा पूरा वीडियो, उन सबको पता होगा। थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया, उसके बाद में फिर जब मैं अपने वहाँ पे मतलब पहुँचा जहाँ पे बारात जानी थी, वहाँ के जनवासे का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हमारे यहाँ के भी होते हैं, कुछ लोग लड़की की तरफ के भी होते हैं। अब हर जगह मैं व्लॉग नहीं बना सकता हूँ। अब मैं हर जगह व्लॉग बनाने पहुँच जाऊँगा, लोग सोचेंगे ये तो हर जहाँ देखो फ़ोन निकाल के व्लॉग बनाने लगते हैं, कितना तेज़ लड़का है, कोई शर्म नहीं है इसके अंदर या मतलब तरह-तरह के लोग होते हैं, तरह-तरह की बातें होती हैं। तो वहाँ का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इतना बनाया था कि दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने जनवासे में, जहाँ पे नाश्ता वगैरह हो रहा है, जहाँ पे रुकना है। इतना व्लॉग बनाया, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट फिर अगमानी का व्लॉग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अगमानी का 2-3 मिनट का वीडियो मैंने अपने फ़ोन से बनाया, बाकी तो वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी ये सब कैमरामैन वो कर रहे थे। मैं सिर्फ़ अपने फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन से थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया। उसके बाद में जैसे ही भाई अगवानी खत्म हो गई, तो फिर मैंने अपना फ़ोन जो है लॉक करके अपने जेब में रख लिया था। उसके बाद से मैंने कोई मतलब वीडियो नहीं बनाया, कोई व्लॉग नहीं शूट किया, कोई भी फ़ोटो नहीं खींची। अब आप लोग बात नहीं मानोगे भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो तक अपनी, अपनी वाइफ़ की और जयमाल वगैरह की कहीं भी नहीं ली। ऐसा शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे या जो भी हो, फिलहाल मैंने अपना फ़ोन जो है मतलब निकाला ही नहीं। हालाँकि 1-2 जो फ़ोन आ रहे थे, उनको मैं अटेंड कर रहा था, फ़ोन से बात कर रहा था, लेकिन कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि भाई मैं दूसरे के गाँव में था और खुद मेरी शादी थी। मैं अगर व्लॉग बनाता या मैं ज़्यादा बोलता तो अच्छा नहीं लगता है। हर जगह व्लॉग मतलब नहीं बनाया जा सकता है और हर जगह मैं मतलब अब आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल मतलब ऐसी कोई बात नहीं है मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10, 20, 50 लोगों के सामने ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ या मुझे मतलब मेरी इंसल्ट होगी या मैं शर्माऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 100-200 लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक समझ रहे हो ना बात को? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कुछ लोग इधर से भी होते हैं, हमारी तरफ से भी, कुछ लोग उधर से भी होते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे? अगर आप एक समाज में रह रहे हो तो समाज के हिसाब से भी कुछ काम करने होते हैं और फिलहाल वो गाँव पहली बात दूसरा गाँव था और गाँव के लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, तो वो सबको उन सब चीज़ों को भी थोड़ा-सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थी। फिलहाल जो है मैंने उसके आगे का फिलहाल कोई ब्लॉग नहीं बनाया और फिलहाल जब फिर मैं वहाँ से आया, फिलहाल सारा काम भाई अच्छे से हो गया था। सारा शादी हो गई थी, जयमाल हो गया था, सारा कुछ संपन्न अच्छे से हो गया था, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से हो गया। और ठीक है, फिलहाल जो है यही सब बातें आप लोगों से शेयर करनी थी और भी कुछ टॉपिक पे बात करनी है, वो धीरे-धीरे मैं आगे आपको बताता रहूँगा।
फिलहाल जो है अभी मैं मतलब अब जैसे कि आज गाइस जो है 6 तारीख है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 मार्च, ठीक है? और शादी तो अपनी आपको पता ही है कि मेरी शादी जो थी वो 26 तारीख को थी, 26 फरवरी को, तो लगभग ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं हमारी शादी हुए, ठीक है? और तो 3 दिन हमारी वाइफ़ यहाँ पे रुकी थी, उसके बाद में उनका एग्ज़ाम था, तो हम लोग के यहाँ होता है चौथी, 4 दिन बाद जो है वो वाइफ़ चली जाती हैं अपने मायके। तो 1 तारीख को वो चली गई थी, उनका एक पेपर भी था 1 तारीख को, और भी पेपर शायद कल-परसों में होने हैं, तो फिलहाल मैंने उनको भेज दिया था। और उसके बाद में हमारे साले एक ही साले हैं, तो उनकी शादी भी है भाई, अभी जल्दी शादी है, तो फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो फिर से अभी ऑफ़िस में छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल जाना तो है ही वहाँ पे, और देखता हूँ जैसा जो माहौल होता है वहाँ पे, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, अपनी वाइफ़ से मिलाऊँगा, अपने साले साहब से मिलाऊँगा, और अपनी जो सासू माँ हैं, माताजी, ठीक है, उन सब से मैं मिलाऊँगा। और नहीं, अगर वीडियो बनाऊँगा तो एक-एक फ़ोटो ज़रूर खींचूँगा भाई अब जाके, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं उनकी शादी में जा रहा हूँ, और जब मैं वहाँ पे गया था 26 तारीख को, तब मेरी खुद की शादी थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोटो, वीडियो नहीं बना सकता था। वो एक अलग बात होती है। तो अभी मैं केवल एक शादी पार्टी में अटेंड करने जा रहा हूँ, तो जो भी होगा पॉसिबल वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ओके? मेरी ससुराल के लोग कैसे हैं, और ससुराल में कौन-कौन है मेरे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, वो तब की बात है। फिलहाल जो है अभी मैं 2-3 दिनों से मतलब ऑफ़िस भी जाने लगा हूँ, और सब कुछ मतलब पहले जैसा हो गया है नॉर्मल, सारा काम हो गया है। फिलहाल मतलब जैसे पहले थे, सब कुछ वैसा हो गया है, सारा घर खाली हो गया है, कोई नहीं है। फिलहाल मैं ये व्लॉग अपने कमरे में ही भाई शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो फिलहाल जो है अभी आज जो है शाम को ऑफ़िस जाना है, आज है अपनी नाइट ड्यूटी, और और भाई अब बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ कहना है, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तो अब मैं बस यही आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा मतलब हाई-फ़ाई के चक्कर में ना पड़ें, और जैसे जितना पैसा आपके पास हो, जिस व्यवस्था से आप हों, ठीक है? आप अपने अनुसार काम करिए, शादी पार्टी करिए, और फिर तो भाई जो है ना, आप अगर पचासों लाख रुपए खर्चा कर देंगे, तभी भी लोग खुश नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि वो आपकी शादी में जो है बेइज़्ज़ती कराने ही आते हैं, और कोई न कोई कमी ज़रूर निकाल देंगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं भाई, और फिलहाल आपको भी पता होगा, जैसे मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी खुद की फैमिली है, जो समझदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो मैं उन पे विचार करूँगा कि ये क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, और मेरे मुख से निकले हुए शब्दों से किसी को ठेस पहुँची हो या किसी को दुःख हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और ठीक है, फिलहाल अब मैं आगे क्या ही कहूँ। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप सभी लोगों तक पहुँच सके। बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। आई होप मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय, नमस्कार।